नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। तो आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के एग्जाम एनालिसिस करेंगे, जो आज हुआ 14 नवंबर 2023 को पहली शिफ्ट में। तो चलते हैं अब अपने प्रश्न पर। सबसे पहले पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये था 1296 से लेकर 1316 तक। और ये खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान था? दूसरा था। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 108 में क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान था। किसमें? आर्टिकल 108 में। अगला पूछा गया था, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? जून 2014 में। और पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था? तो ये था नदी के किनारे सीवरेज उपचार संयंत्रों का निर्माण और उन्नयन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीरबल के बचपन का नाम क्या है? बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। क्या था? महेश दास। अगला पूछा गया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुई थी 14 जनवरी 1761 में। अगर पूछे किसके बीच हुई थी, कौन जीता था, तो ये अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव बाहू पेशवाओं के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव बाहू को हराकर जीत ली थी। और पूछा जाए प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। अगर पूछे द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। बैरम खां अकबर का सेनापति एवं हेमू हेमचंद्र के बीच इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। एक पूछा था, हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। अगर पूछा जाए इसके गवर्नर कौन है, तो श्री बंडारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर हैं। ठीक है। अगला पूछा गया था एक और प्रश्न, आर्टिकल 143 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबंधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। अगला एक और प्रश्न पूछा गया था, जिंदा पीर किसे बोलते हैं? तो जिंदा पीर औरंगजेब को बोलते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत के रूप में भी जाना जाता था। वह 1658 से 1707 तक भारत के महान मुगल सम्राटों में से अंतिम शासक थे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? तो औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? 1669 में जजिया कर लगाया था। औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707 तक का। एक और पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुए? तो ये 2018 में कहाँ पर हुए थे? दिल्ली में ये खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये कहाँ का नृत्य है? सिद्धि धमाल ये है गुजरात का नृत्य है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन था? तो ये हर्यक वंश था। मगध का सबसे पहले शासन करने वाला भी हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े शख्सों में से एक थे। अगर पूछे मगध की राजधानी, तो ये राजधानी थी राजगृह है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईबीआई महिला विश्व मुक्केबाजी कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए, अगर फुल फॉर्म पूछी जाए आईबीए की, तो क्या आएगी? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा की गई, दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी एग्जाम के एनालिसिस की वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 12 दिसंबर 2002 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, नोबल गैस कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट किसकी विचारधाराओं से प्रेरित थी? तो किसकी विचारधाराओं से? ये 1889 में थियोसॉफी के विचारधाराओं से प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से संबंधित पूछा गया था। अगर ये भी हो सकता है राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसका उत्तर होगा व्यय के प्रभाव के रूप में व्यय पद्धति का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल। कितना था? 93.91%। अगर पूछे यूटी कौन सा है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये किसके लिए थे? तबला के लिए। तो प्यादा होता है वो किस खेल से संबंधित? तो ये होता है चेस के लिए। भरतनाट्यम राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम का कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में लगे आय सर्जित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है।
एक और पूछा गया था पुस्तक के लेखक कौन है। फ्लाइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है, साइना नेहवाल। कौन है, साइना नेहवाल। शिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन कब मनाया जाता है, तो यह फागुन मास में शिवरात्रि जो फागुन माह की कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था यूपी की निर्वाह फसल कौन सी है। अब ऑप्शन में पता नहीं धान था गेहूं था, अगर इनमें से एक था तो धान या गेहूं में से एक इसका उत्तर होता। एलिस इन वंडरलैंड के लेखक कौन है। एक और बुक थी वो साइना नेहवाल द्वारा थी, एक और बुक आई है ये एलिस इन वंडरलैंड, इसके लेखक है लुइस कैरल। अगला पूछा था रॉयल एक्ट कब आया, तो कब आया था 21 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट आया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1347 में, और पूछे किसने की थी, तो ये तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है रिहाला किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये अरबी में लिखी गई थी। वैदिक काल में यज्ञ कौन कराते थे, पुरोहित। कौन कराते थे, पुरोहित। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ होगा, अभी चल 2023, तो इसने पूछा 2024 का कहाँ होगा, तो ये होगा रियो डी जनेरियो में। कहाँ पर, रियो डी जनेरियो ब्राजील में। एक पूछा था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये थी 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर इसका पूछे आदर्श वाक्य क्या था, तो ये था कृषि का विकास। अगर इसका पूछा उद्देश्य, तो राष्ट्र के विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान कराना था। एक प्रश्न और पूछा गया था साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड 2021 किसको मिला। बादशाह बसु को यह अवार्ड मिला था। उन्हें अगर ये किसके लिए मिला था, तो उनकी किताब मीर जाफर जो अनन्य नाटक, मीर जाफर और अन्य नाटक के लिए मिली है। अगला प्रश्न है 2021 ओलंपिक में किस भारतीय ने भारत के लिए पहला मेडल जीता, तो किसने जीता था, मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के समय कौन देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव इसके प्रधानमंत्री थे, किसके समय, वैश्वीकरण के समय। अब पूछा था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 13 मई 1939 को। स्थापना किसने की थी, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र ने बोस की थी। आया था कि स्थापना कब की, ये 1939 में, और किसने की पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों छोड़ी, ये छोड़ी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 3 जून साल 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का त्योहार से पूछा गया था, ऑप्शन में था ताज महोत्सव, तो इसका उत्तर हो जाएगा ताज महोत्सव। ये 18 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वो अब की बार थी वसुदेव कुटुंबकम और G20। अब पूछे गए थे रीजनिंग के पर्सन, ये थे हमारे जनरल नॉलेज के पर्सन, 50 में जितने हो सके थे हमने आप बता दिए। हम आते हैं रीजनिंग में। नॉन वर्बल से पूछे गए थे 9 या 10, कंप्लीट फिगर से पूछे गए थे 2, एम्बेडेड फिगर से 1, पेपर फोल्डिंग से 2, फिगर एनालॉजी से 1, काउंटिंग ऑफ फिगर से ट्रायंगल पूछे गए थे कि ट्रायंगल कितने ऐसे ऐसे कुछ ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि इसमें कितने ट्रायंगल है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 थे, स्लोलिज्म के 1 या 2 थे, डाइस का 1 था, वेन डायग्राम से 1 पर्सन, मिरर इमेज के 1 या 2 2 थे शायद इसमें, सीटिंग अरेंजमेंट से 1% पूछा गया था, अल्फाबेट सीरीज से भी 2 पूछे गए थे, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग ऑर्डर। अभी तक 14 नवंबर की जो पहली शिफ्ट हुई थी इसमें एक भी पर्सन इसमें से नहीं मिला, पता नहीं आगे मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं। 1 नंबर सीरीज आई हुई थी 9072 15760, इसमें इनका डिफरेंस करना था, फिर उसका डिफरेंस करके इसका उत्तर आ जाता 4680। ठीक है, अगला पूछा था 7 10 8 11 9 12 ये बताना था। तो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। अगर एक और पूछ ले कि इसके बाद क्या आएगा, तो आएगा 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो इसका उत्तर हो जाता 10 और 13। अगला पूछा गया था एक और इससे ELFA GLHA ILJA, फिर बताना था क्या आएगा, यहाँ पे फिर था MLNA। तो देखो LA तो सभी में है, तो ये हमने LA तो पहले ही लिख दिया, फिर E के बाद F, G के बाद H, I के बाद J, तो J के बाद K के बाद L, तो इसमें आ जाएगा KL, फिर यहाँ पे MN। ठीक है, अब पूछे गए थे कंप्यूटर से कुछ पर्सन, तो कंप्यूटर का तो था एक था कंट्रोल प्लस F12 की किसके लिए यूज होती है, ये होती है फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, और अगला पर्सन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल नेम, अगर हम फाइल खोलते तो किस नाम से सेव होगी मिलती है, तो ये बुक 1 था या सीट 1 था, इसमें से जो ऑप्शन में होगा वो इसका सही उत्तर होगा। अगर MS एक्सेल की कमांड ओपन करेंगे तो किस नाम से होगी, वो होगी excel.exe से।
हेडर और फुटर शो किस ऑप्शन में शो होते हैं? जो हेडर और फुटर होते हैं वो होते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन में। एक क्वेश्चन था इंटरनेट प्रोटोकॉल से, शायद फुल फॉर्म हो सकती है आईपी की, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किस में आते हैं? ये आते हैं ओम बार में। अगर पूछे कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, ठीक है। अगला प्रश्न है ईमेल मैक्सिमम में कितनी फाइल अटैच करके भेज सकते? वो होती है 25 MB को। अगर बात करें एक दिन में कितनी मेल भेज सकते हैं हम किसी के पास? 500। अगर एक बार में कितनी मेल भेज सकते हैं? तो एक बार में 100, एक दिन में 500, मैक्सिमम फाइल साइज 25 MB, ठीक है। अगला पूछा था विच शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट एंटायर रो? एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी जो शॉर्टकट की है वो यूज होती है? वो होती है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगर पूछे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ये आ जाएगी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर पूछे कंप्लीट वर्कशीट को ही हमको सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? या तो कंट्रोल ए से करेंगे इसको, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से, ठीक है। अब पूछा है एरो की क्या है? एरो की क्या है? एक नेविगेशन की होती है। अगर ये बोले तो राइट, ये लेफ्ट, ये अप, ये डाउन, 4 नेविगेशन की होती है हमारी एरो की होते हैं। ये थे आज के एनालिसिस हमारे 14 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के। इसकी पीडीएफ और बाकी सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम जी में मिल जाएगी आपको आज शाम को, और बाकी का एनालिसिस भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।